नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वेतन नहीं मिलने से नाराज जेपी अस्पताल के कर्मचारियों ने किया काम बंद। अस्पताल के अंदर अटके रहे मरीज और उनके परिजन काम बंद प्रदर्शन किया। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें फरवरी महीने का वेतन नहीं मिला है, क्योंकि होली का मौसम आ चुका है और चंद दिनों में होलिका दहन होने वाला है। होलिका दहन में उन्हें घर की खुशियों के लिए वेतन की आवश्यकता है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला। उनका आरोप ये भी है कि सार्थक ऐप के माध्यम से महीने में रोजाना उन्हें अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ती है। सुबह और शाम एक एक मिनट का हिसाब किया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिसके कारण उनको समस्याएं हो रही हैं। इनका ये भी कहना है कि वो हड़ताल में रहने के बावजूद भी मरीजों की देखभाल लगातार कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल उनकी लगातार जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों की और उनके परिजनों की हालत खराब हो रही है, क्योंकि अस्पताल का हर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन में व्यस्त है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें फरवरी महीने का पूरा वेतन नहीं मिला और होली का त्योहार है। इस मौके पर उनको अपने घर का गुजारा करने में समस्या हो रही है और यही कारण है कि उन्हें आज यहाँ पर काम बंद कर आंदोलन करना पड़ रहा है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। 2 दिन पूर्व हुई 7 लाख की लूट का खुलासा ग्वालटोली पुलिस द्वारा किया गया है। इंदौर छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स व्यापारी आकाश जैन के कर्मचारी के साथ हुई 7 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि यह लूट किसी बाहरी गिरोह ने नहीं, बल्कि व्यापारी के ही कर्मचारी ने अपनी साथी के साथ मिलकर की थी। पुलिस के अनुसार व्यापारी के कर्मचारी राजू दांगी ने ही पूर्व वारदात की साजिश रची थी। उसने अपने साथी विकास प्रजापति और विक्की के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था, जिसमें कर्मचारी राजू ने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए यह कहानी गढ़ी कि अज्ञात बदमाशों ने उसके पर चाकू दिखाकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया है। लेकिन पुलिस ने गहन जांच और घटना स्थल के सीसीटीवी खंगालने के बाद सच सामने आया, जिसमें छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने आरोपी राजू दांगी और विकास प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। छोटी ग्वालटोली पुलिस द्वारा लूट की 7 लाख की राशि भी जब्त कर ली गई है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी कॉलेजों को संबद्धता दिए जाने की शिकायत करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट अरुण शर्मा भोपाल के लिए रवाना हो गए। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रोफेसर अरुण शर्मा इस मामले की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से करेंगे। अरुण शर्मा का कहना है कि निजी कॉलेजों में जांच में देरी हो रही है, साथ ही संबद्धता देने वाले जांच दल पर भी कार्रवाई की जाए। अरुण शर्मा भोपाल रवाना होने से पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी में कुलगुरु और कुल सचिव से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन वो नहीं मिले, जिस पर अरुण शर्मा ने कुल सचिव की खाली कुर्सी पर माल्यार्पण कर एक ज्ञापन कुर्सी पर रख दिया। इस दौरान चैम्बर के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जबरन बाहर कर दिया। दरअसल में अरुण शर्मा की शिकायत पर विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही निजी कॉलेजों की संबद्धता में खुलासा हुआ था कि किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर निजी कॉलेजों को संबद्धता दी जा रही है, जबकि कई कॉलेज तो केवल कागजों में संचालित हो रहे हैं। इस मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा कुलगुरु समेत 18 प्रोफेसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कुलगुरु को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन उन प्रोफेसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिनके हस्ताक्षर से इस संबद्धता दी गई। इसको लेकर अरुण शर्मा भोपाल में रहेंगे। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। सड़क हादसे में मूर्तिकार की मौत के बाद उनके परिजनों ने किया उनकी किडनी का दान। जबलपुर इंदौर के 2 मरीजों को मिला नया जीवन दान। जबलपुर निवासी पेशे से मूर्तिकार पूरन चौधरी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ऐसे में उनके परिजनों ने अंग दान के लिए चिकित्सकों से बात की। चिकित्सकों ने इस दौरान 2 ऐसे मरीजों को खोज निकाला जिन्हें किडनी की आवश्यकता थी। इसके बाद चिकित्सकों ने पूरन चौधरी की मौत के बाद उनकी दोनों किडनियां निकालकर एक किडनी को जिला प्रशासन की मदद से सबसे पहले जबलपुर के निजी अस्पताल में भेजा और इसके बाद राज्य शासन की मदद से एयरलिफ्ट कर दूसरी किडनी को इंदौर भेजा गया, जहां मरीज के लिए इम्प्लांट किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के अनुसार दानकर्ता पूरन चौधरी के शव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि अंगदान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि इसमें
ऐसे मरीजों को दोबारा जीवन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि मौत के करीब पहुंच चुके होते हैं। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। शाजापुर में यातायात विभाग ने हुटर्स और वीआईपी नंबर प्लेट लगे वाहनों के खिलाफ मुहिम की शुरू। हुटर हटाने के साथ ही कई वाहनों के बनाए चालान। यातायात पुलिस ने अवैध हुटर और वीआईपी फ्लैश लाइट लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की जा रही है। कई निजी वाहन चालक अपने वाहनों पर अवैध रूप से हुटर और वीआईपी फ्लैश लाइट लगा रहे थे। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले में कई शिकायतें भी मिली थी। यातायात थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया और वाहनों से अवैध हुटर जब्त किए थे। फिलहाल शाजापुर में यातायात विभाग की यह चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। विधायक विजय चौरे ने खुले मन से लगाए पूर्व राज्य मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ व उनके परिवार पर अवैध धंधों में शामिल होने के आरोप। विधायक विजय चौरे ने खुले मन से लगाए पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री के परिवार पर गंभीर आरोप। रेत, जुआ, सट्टा सहित अवैध व्यवसाय में शामिल है मोहोड़ परिवार। इसके पूर्व भी कई बार लगा चुके हैं विधायक गंभीर आरोप। विधायक के आरोप के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड़ ने दी प्रतिक्रिया। विधायक पर लगाए जनता के कोई काम न करने व व्यर्थ की बयानबाजी करने के आरोप। अवैध व्यवसाय में शामिल होने की बात को नकारा। विधायक की बयानबाजी के खिलाफ शिकायत करने की कही बात। क्षेत्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक विजय चौरे ने पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ व उनके परिवार पर खुले मन से अवैध व्यापार में शामिल होने व अवैध रूप से संपत्ति अर्जित कर नवनिर्मित पांडुर्ना जिले में करोड़ों की खेती लेने के आरोप लगाए। तो विधायक विजय चौरे ने नानाभाऊ मोहोड़ के भतीजे व बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर हनुमान लोक में अवैध व्यवसाय व माफियाओं को सदस्य बनाए जाने के आरोप लगाए। तो जिला कलेक्टर पर भी मन से आरोप लगाए। वही विधायक के आरोप के बाद पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ के भतीजे व बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधायक के पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। विधायक जनता के कोई काम नहीं करते हैं, केवल आरोप लगाते रहता है। वे बार बार आरोप लगाते हैं। उनकी शिकायत शासन व प्रशासन से की जाएगी और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। इन आरोपों को पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ के भतीजे संदीप मोहोड़ ने नकारा है। तो बार बार विधायक के इस प्रकार के बयानबाजी को लेकर शिकायत करने की बात भी कही है। देखना है कि आरोप प्रत्यारोप का यह दौर आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुर। जिन नौनिहालों के हाथों में होना थी किताब है, वह मजबूरी में कर रहे हैं मजदूरी। पीएचई विभाग के एसडीओ जानबूझकर बने हैं अनजान। क्या होगी इन बाल मजदूरों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर कुमार रघुवंशी। सिलवानी, आज हम आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर से अवगत करवाने जा रहे हैं जो न केवल हकीकत है बल्कि सरकार के जिम्मेदारों के सामने खुलेआम कानून का कैसे उल्लंघन होता है। बाल मजदूरों को लेकर सरकार ने कानून तो बहुत बनाए लेकिन जिम्मेदार अफसरों को पालन करवाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार सिलवानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम गुंदरी तथा ग्राम अर्जनी में पीएचई विभाग के अंतर्गत ग्राम गुंदरी तथा ग्राम अर्जनी में निर्माण एजेंसी ARK कंस्ट्रक्शन के द्वारा करीब 25 लाख रुपए की लागत से 2 पानी की टंकियों का निर्माण कार्य ग्रामीणों की पेयजल व्यवस्था को लेकर पीएचई विभाग के अंतर्गत करवाया जा रहा है। ग्राम गुंदरई में निर्माण एजेंसी के द्वारा बाल मजदूरों से पानी की टंकी के निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएचई विभाग के एसडीओ राजेश शर्मा के सामने बाल मजदूर कार्य कर रहे हैं और बाल मजदूरों को पीएचई विभाग के एसडीओ पानी की तराई तथा अन्य कार्य को लेकर बाल मजदूरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिन नौनिहालों के हाथों में किताबें होना चाहिए वह नौनिहाल बाल मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। खास बात तो यह है कि ठेकेदार, जिम्मेदार अफसर और शासन के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि सब आंख बंद करके यह देखते ही निरीक्षण के दौरान भी बाल मजदूरों को अनदेखा दिशा निर्देश जारी कर रफू चक्कर हो जाते हैं और ठेकेदार बाल मजदूर से न केवल मजदूरी करवाकर अपराध कर रहा है बल्कि क्षमता से अधिक काम और कम मजदूरी देकर उनका शारीरिक आर्थिक शोषण कर रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर पीएचई विभाग के एसडीओ राजेश शर्मा से जब बात की गई तो उनका कहना था कि हम इन मजदूरों को जो अगर काम कर रहे हैं उन्हें तत्काल वहां से हटा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिम्मेदार अधिकारी के सामने ही बाल मजदूर कार्य कर रहे हैं और उनसे पीएचई विभाग के एसडीओ राजेश शर्मा खुद कार्य करा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। सिलवानी पीएचई विभाग के अंतर्गत करीब 25 लाख की लागत से ग्राम गुंदरई और अर्जनी में ARK कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा है पानी की टंकी का निर्माण कार्य। पीएचई विभाग के एसडीओ राजेश शर्मा के दिशा निर्देश पर बाल मजदूर कर रहे हैं काम।
धार जिले के सिंघाना में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। ओंकारेश्वर परियोजना की नहर में नहाने गए 2 बच्चों की हो गई डूब जाने से दर्दनाक मौत। बच्चों की मौत की खबर सुनते ही पिता को भी आ गया हार्ट अटैक। जी हां, धार जिले के सिंघाना में नाबालिग बच्चों की नहर में डूब जाने से मौत हो गई है। यह दोनों बच्चे अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए गए थे, तभी गहरे पानी में उतर जाने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इधर मौत की खबर सुनते ही एक बच्चे के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी जान चली गई। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जहां मनावर से करीब 15 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर नहर में यह घटना घटित हुई है। मृतक बच्चों में मोहम्मद हनीफ उम्र 12 साल पिता इस्लामुद्दीन खान और आतिफ खान उम्र 15 साल पिता अहमद खान हैं। दोनों ही सिंघाना गांव के रहने वाले थे। यह हादसा गांव से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर घटित हुआ है। स्थानीय लोगों को जब इस हादसे की सूचना मिली तो बड़ी संख्या में लोग नहर पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने नहर में छलांग लगाकर दोनों बच्चों के शवों को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढकर नहर से बाहर निकाला। इधर चौकी प्रभारी ने बताया कि दोनों बच्चे रस्सी पकड़कर नहा रहे थे, तभी अचानक रस्सी छूट जाने से दोनों गहरे पानी में चले गए, जिससे वह डूब गए। नहर के किनारे पर खड़े 2 अन्य दोस्तों ने घटना की जानकारी परिजनों को घर जाकर दी। इधर बच्चों की मौत की खबर सुनते ही आतिफ के पिता अहमद खान को अटैक आ गया और उनकी भी मौत हो गई। फिलहाल दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। स्वराज एक्सप्रेस चैनल आप सभी दर्शकों व छोटे बच्चों के अभिभावकों से अपील करता है कि बच्चों को नहर, नदी, कुओं तथा गहरे तालाबों में नहाने न जाने दे तथा आगे होली का भी त्योहार आ रहा है तो सतर्कता को बरतते हुए त्योहारों को मनाएं। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। सीएम योगी आज मथुरा के दौरे पे हैं, बरसाने की होली का जश्न मना रहे हैं। इस दरमियान उनका एक बयान हलचल पैदा कर दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। मथुरा के बरसाना में सीएम योगी होली महोत्सव में पहुंचे हैं। यहाँ सजे मंच पर भव्य रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली पर पहली बार बरसाना में रोपवे की सुविधा मिली है। मैं आश्वस्त करने आया हूँ कि काशी का कायाकल्प हुआ, अयोध्या को सुंदर बनाया गया है। अब महाकुंभ के संपन्न के बाद फुर्सत मिली है। इस बार बजट में ब्रज के विकास के लिए भी प्रावधान कर दिया गया है। आप आशीर्वाद बनाए रहें। अब बारी ब्रज भूमि के कायाकल्प की है। राधा रानी के चरणों में निवेदन करने आया हूँ कि उनकी कृपा बनी रहे। विकास के कार्य यहाँ आगे बढ़ेंगे। इस दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ से अब छुट्टी मिली है। अब मथुरा के लिए नए बजट जारी होगा। अब मथुरा का भी उत्थान तय है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। हरदोई में शादी के 5वें दिन ससुराल में महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया स्नान घर में दम घुटने से मौत होने की बात कही जा रही है। पूरा मामला कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला बंसी नगर निवासी आदित्य विक्रम सिंह वर्तमान समय में लखनऊ जनपद के खरगापुर सरस्वतीपुरम गोमती नगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहीं पर उनकी 30 वर्षीय पुत्री अर्पिता सिंह उर्फ अजीता भी गोमती नगर में स्थित हेल्थ सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर लखनऊ में डॉक्टर के पद पर नौकरी करती थी। मायके पक्ष के मुताबिक उनकी पुत्री अजीता ने कोतवाली शहर क्षेत्र के न्यू सिविल लाइन निवासी अंकित वाजपेयी के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। 2 मार्च को शादी हुई थी। इसके बाद मायके पक्ष के लोग चौथी विदा कराकर अजीता उर्फ अर्पिता सिंह को घर ले गए थे। गुरुवार को अर्पिता सिंह उर्फ अजीता अपनी ससुराल मोहल्ला न्यू सिविल लाइन आ गई थी। यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी हालत बिगड़ गई। मायके पक्ष का कहना है कि उन्हें ससुराली जनों ने मौत की वजह अलग अलग विधि से होने की बात बताई है, जिससे उन्हें आशंका है। पहले मृतका की सास ने बताया कि बिजली करंट लगने से हालत बिगड़ी गई। उसके बाद बताया कि दम घुटने से मौत हो गई। वह स्नान घर में स्नान कर रही थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तहरीर के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से एक्सप्रेस रिपोर्टर हर्ष।